हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे आज इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अभी भी आपको उम्मीद है कि ये पर्सन वापस आएंगे। भले आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है या आपको लोग, अपनी फैमिली, दोस्त, सब लोग बोलते हैं कि उसका इंतज़ार मत कर, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है। आपको ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ और वक्त देना चाहिए या कुछ और वक्त इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपका दिल कहता है अभी भी कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या वो आएंगे वापस। ये इतने कठोर नहीं हो सकते, इतने चीटर नहीं हो सकते, ऐसा कहीं ना कहीं आप फील करते हैं। चाहे वो लड़का है, लड़की है, आप इंतज़ार करना चाहते हो, इसलिए तो आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं कि आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है और उस इंसान को आपने जाना है, उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। बाकी जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि मूव ऑन कर, उसको भूल जाओ, ये वो नहीं जानते आपके पार्टनर को, आप अच्छे से जानते हो, इसलिए आपका दिल नहीं मानता है कि आप मूव ऑन करें या फिर इस इंसान को भूल जाएं। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जो चीज़ें रेजोनेट हो जाती है, मैच हो जाती है आपके सिचुएशन के साथ, वो आपकी एनर्जी है। जो चीज़ें नहीं हैं वो किसी और की एनर्जी है, उसे स्किप कर सकते हैं। सो चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को जल्दी से याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए। चेहरा याद नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो चुका है उनसे मिले हुए, तो उनकी तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या आ रहा है। एंजल्स गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी पर्सन, उनकी स्पेसिफिक पार्टनर, द पर्सन ऑन योर माइंड की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन। दोनों के बीच में रिश्ता बिगड़ा हुआ नजर आता है, चीज़ें बिगड़ी हुई मुझे नजर आती है। ठीक है, दोनों में फासले, आप एक साइड में हैं, वो एक साइड में हो सकते हैं, अलग अलग दिखाई देते हो, मन से अलग हो, सोच से अलग हो चुके हो, शरीर से अलग हो चुके हो, यही मुझे यहाँ पर नजर आता है। आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, ऐसा उन्होंने सोचा तो नहीं था। हो सकता है कि वो आपको डराना चाहते थे, हो सकता है कि आपको एहसास दिलाना चाहते थे, या वो आपको ये दिखाना चाहते थे कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए, मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए। और वो चीज़ें मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा ही बिगड़ चुकी हैं आप दोनों के दरमियान, और आज उनको इस चीज़ को लेकर तकलीफ़ हो रही है। मतलब वो नहीं चाहते थे कि इतना सब कुछ हो जाए, मतलब इस कदर रिश्ता ख़राब हो जाए कि उसको सुधारने की कोशिश भी करना कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी कुछ फ़ायदा ही नहीं है, या फिर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है आप दोनों के दरमियान, ऐसा वो फील कर रहे हैं। या दिस पर्सन वांट स्टेबिलिटी, स्टेबल, अब ये स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है कि पहले उनको नहीं लग रहा था कि लव होता है, प्यार होता है, गहरा रिश्ता होता है, इंटीमेसी होती है, मैरिज भी होती है, ये सारी चीज़ें उनको एक फेक लग रही थी, नकली लग रही थी, या फिर मैरिज कहाँ चलती है, मैरिज करके कौन खुश है, ऐसे ही रहते हैं। तो ये सोच हो सकती है पर्सन की, और वो उस वक्त शायद रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर, या रिश्ते की अहमियत क्या होती है, या रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है, या पार्टनर कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसे कैसे संभाला जाता है, उसको कैसे खुश रखा जाता है, ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया आपके पर्सन ने। आज वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, वो बार बार उनके माइंड में कि आई वॉन्ट दिस पर्सन, या ये व्यक्ति मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए, उसको मैं खो नहीं सकता, उसको मैं खो नहीं सकती, या वो किसी और का होते हुए मैं देख नहीं सकता, देख नहीं सकती, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। हो सकता है कि पर्सन उस वक्त इमैच्योर थी, इमैच्योर हो सकते हैं, थोड़े से नादान, बचपना हरकतें हो सकती है पर्सन की। इनकी एज 24, 42, 38, 36, 30, 29, 21 भी हो सकती है। इनकी एज, थोड़ी सी बचपना हरकतें हो सकती है पर्सन की। ठीक है, इनका बुध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो सीरियसनेस नहीं है, एक बचपना हरकतें हो सकती हैं। इमैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते से आपसे वो डील कर रहे थे उस वक्त,
ठीक है। आज उनको एक सीरियसनेस महसूस हो रहा है आपके साथ, रिश्ते को लेकर ना वो सीरियस होना चाहते हैं या सीरियसनेस फील कर रहे हैं कि ऐसा रिश्ता होता है, उसे ऐसे संभालना चाहिए। इन्होंने ना किसी कपल को देखा है, हाल ही में ये पर्सन किसी शादी में गए थे या किसी अपने दोस्त से मिले हैं, उन्होंने देखा है कि देखो कितना ब्यूटीफुल कपल, मेरा दोस्त शादी किया है कितना खुश है, या मेरी दोस्त ने शादी की है कितनी खुश है वो। ओके, सो समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। इन्होंने किसी को एक आइडियल कपल देखा है कि देखो ये कपल कितना खुश है, मुझे भी ऐसे ही होना चाहिए था या मुझे भी ऐसे ही उसके साथ रहना चाहिए था। ओके, सो समथिंग लाइक दैट, मतलब इन्होंने किसी को देखा है। सो ये फील कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, आप एज अ पार्टनर, एज वाइफ, एज हस्बैंड, आपको वो इमेजिन करते हैं कि आपके साथ भी ऐसे ही फैमिली हो, आपके साथ भी ऐसा ही रिश्ता हो। ओके, पता नहीं कॉलेज से आप दोनों की पहचान है, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हो, आप इस वक्त कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर कॉलेज से आप दोनों की पहचान है। ओके, कॉलेज लव हो सकता है आप दोनों का, मुझे यहाँ पर कॉलेज से रिलेटेड एनर्जी आ रही। सो इट इज शोइंग मी कॉलेज, समथिंग रिलेटेड टू कॉलेज एजुकेशन, एक साथ पढ़ाई की है कहीं पर और उस वक्त से आप दोनों की लव लाइफ स्टार्ट हुई है। लेकिन पर्सन हो सकता है कि बहुत पहले जो थे ना, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव, धीरे धीरे आपने देखा कि इनमें कितना बदलाव आ चुका है। मतलब कोई इंपॉर्टेंट, मतलब पहले जो आपके लिए वो तरसते थे आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या जितने उतावले होते थे आपके पर्सन, वो धीरे धीरे उनमें कमी महसूस आपको होने लगी होगी कि पहले जैसे क्यों नहीं है, या पहले जैसे इनको क्यों फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने कॉल नहीं किया तो क्यों फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा होता था कि आपने उनको एक दिन कॉल नहीं किया तो ये दौड़े दौड़े घर तक पहुंच जाते थे, या फिर ये बार बार आपको कॉल मैसेजेस, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो एक फिक्र आपको महसूस होती ना उनकी तरफ से, वो धीरे धीरे कम हो गया, ऐसा मुझे फील होता है इस रिश्ते में। और वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है कि आई डोंट वॉन्ट दिस, मेरा पार्टनर मुझे इस रूप में नहीं चाहिए, मुझे उसी रूप में चाहिए जो मुझे पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी और पहला पहला जो प्यार था, पहले पहले जो दिन थे, वही मुझे वापस चाहिए। मुझे लगता है कि आपके लिए डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है इनका बदलावार रूप, या इनका नज़रिया आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, रिश्ते को सीरियस नहीं है, शायद आपको वो फील होता है। यू डोंट हैव दैट इंटीमेसी नाउ। ओके, दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री अभी थोड़ी सी डगमगा गई है या फिर कम हो चुकी है। ओके, एक दूसरे के लिए जो, मतलब आपकी तरफ से हो सकता है उनके लिए मिलना है, बात करनी है, टाइम स्पेंड करना है, उनकी तरफ से धीरे धीरे कम हो चुका है और वो आपको तकलीफ देता है। डेफिनेटली पर्सन ने कुछ सोचा है। मैंने जैसे कहा ना कि हाल ही में वो किसी शादी में गए, उन्होंने देखा और उनका मन चेंज हो गया है कि मुझे भी शादी करनी चाहिए, मुझे भी सेटल होना चाहिए, मेरा भी पार्टनर, मेरी भी पार्टनर मेरे साथ होनी चाहिए, हमको भी साथ में घूमना चाहिए। ये उन्होंने सोचा है, तो कुछ न्यूज़ आपको मिलने वाली है। यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ फ्रॉम दिस पर्सन, कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है डेफिनेटली। ओके, क्लेम दिस रीडिंग, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, समथिंग, सम मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, इनकी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया खबर आपको मिलने वाली है कि आखिर में मैं रेडी हूँ शादी के लिए, या फिर मुझे तुमसे ही शादी करनी है, अभी मैं सुधर गया या अभी मैं सुधर गई, मैंने सोच लिया कि सेटल हो जाते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट इट इज शोइंग मी ग्रोथ। ग्रोथ आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ जैसे सिंबल बने हुए हैं जो इस सारे साइड से ग्रोथ को दिखा रहा है। ओके, इट इज शोइंग मी पार्टिसिपेशन ऑल्सो, कि जो आप चाहते हैं वो आज वो भी चाहते हैं। इक्वल है, फीलिंग्स सिमिलर है दोनों तरफ से। अगर आप शादी चाहते हैं तो वो भी शादी चाहते हैं, अगर आप मिलना चाहते हैं तो वो भी मिलना चाहते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं तो उनकी तरफ से भी वो फीलिंग्स आ रही है कि बात करनी है। जब ऐसी फीलिंग्स सिमिलर होती है तो बहुत जल्दी बातें बन जाती हैं। दैट इज हियर। यू आर गेटिंग गुड न्यूज़ इन द कमिंग, आने वाले 8 दिन में या आने वाले 7 दिन में, आने वाले 12 दिन में कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस बन चुके थे या ब्लॉकेजेस इस वक्त भी हैं, लेकिन पर्सन को लगता है कि मूवमेंट होना चाहिए। ओके, अगर आप चुप हैं तो
वो भी उनको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, या वो काफ़ी टाइम से चुप है तो वो भी सोच रहे हैं कि अभी चुप रहना सही नहीं है, आई वॉन्ट टू बी एक्टिव। इस रिश्ते में एक्टिवनेस या फिर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, ऐसा वो फील करते हैं, ताकि क्या है ना, एटलीस्ट आपको एक उम्मीद तो मिले कि अभी भी है, ये मेरे पार्टनर अभी भी मुझको चाहते हैं, अभी भी मुझे वो पसंद करते हैं, अभी भी मेरे बारे में वो सोचते हैं। यू गेट दैट वन थिंग। ये अगर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, या आपको ये सुनने को मिले ना कि वो एटलीस्ट इंटरेस्टेड हैं, अभी भी वो इस रिश्ते को चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुकून भरी खबर हो सकती है, या फिर आपको कुछ हद तक सुकून दे सकती है बात। ट्रांजिशन हो रहा है, ओके। ट्रांजिशन मतलब बहुत बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव पर्सन की सोच में मुझे दिखाई देता है। कल तक जो पर्सन रूड थे, कल तक जो पर्सन ओवर पजेसिव थे, या कल तक जो पर्सन आपको लेकर, हो सकता है ना, ईगोइस्टिक हो सकते हैं या फिर ज़िद्दी हो सकते हैं, लेकिन आज वो एनर्जीज उनकी ना बैलेंस में आ रही है। आज वो आपकी तकलीफ़ों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपकी परेशानियों की तरफ वो देख रहे हैं, आपकी मासूम चेहरे की तरफ उनकी नज़र ज़्यादा जा रही है, और अपने ज़िद को वो पीछे हटा रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे उसको खुश देखना है। सो दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आज वो आपकी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आपकी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं। दैट इज़, यू नो, आपका ये जीत है, आपके प्यार की जीत ही मुझे नज़र आती है। सो डेफिनेटली ट्रांजिशन है, और मुझे लगता है कि ये होना था इस वक्त। ये डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, आप दोनों के रिश्ते के लिए एक हीलिंग हो रही है या हो चुकी है आप दोनों के रिश्ते की। ज़्यादा करके आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो जब वो सोच रहे हैं, जब वो फील कर पा रहे हैं, जब वो महसूस कर पा रहे हैं आपकी तकलीफ़ें, या आपने जो भी उनके लिए किया उसका उनको एहसास हो रहा है, तो देयर आर चांसेस कि पर्सन खुद आपको कॉल करे, मैसेज करे, और आपसे बात करने की कोशिश करें। दे आर इमोशनल टुडे। आज वो रो रहे हैं, या रोना आ रहा है, या फिर वो रोए हैं रात भर याद करके, या कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर वो इमोशनल ज़रूर रहे हैं। इनकी आंखों से आंसू टपके हुए मुझे नज़र आते हैं। हाँ, तो जो भी ब्लॉकेजेस थे इस रिश्ते में, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ गलतफ़हमी हो सकती है दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और कुछ सच्चाई इनके सामने आई है, और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पछतावे में भी हो सकते हैं। या इट इज़, जैसे मैंने कहा कि सच्चाई सामने आई है, यहाँ पर ब्लैक ड्रॉप्स गिरना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ व्हाट, मतलब वो जो कालापन था, ब्लैक एनर्जी थी, टॉक्सिक एनर्जी थी, जो इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करने पर तकलीफ दे रही थी, वो यहाँ पर हटती हुई नजर आती है। ओके, सो दिस पर्सन इज पॉजिटिव नाउ। वो पहले जैसा महसूस कर रहे हैं, और कुछ सच्चाई आई है सामने। अब ये सच्चाई हो सकती है ना कि आपके ऊपर उन्होंने कुछ शक किया था, या फिर आपके बारे में उन्होंने कुछ डाउट्स किए, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लड़ाई झगड़े हुए थे। सो वो समझ में आ गया कि वो ऐसा नहीं था, वैसा था, ये नहीं था, वो था, या मैंने क्यों गलत सोचा। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ओके, इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक। इनकी राशि एरीज मेष राशि हो सकते हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकते हैं, कैंसर कर्क राशि, लिब्रा तुला राशि, लीवो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर वाई हो सकता है, एस हो सकता है, जी हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, ओके, पी हो सकता है, यू हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट, 11 नंबर इंपॉर्टेंट, 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17। ये कुछ बर्थडेट्स भी हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि पर्सन उड़कर आना चाहते हैं, शायद वो फ्लाइट से आ रहे हैं, अभी दूर हैं। शायद एक पंछी भी दिखाई देता है जो कि मुझे ये कहता है कि पर्सन को अभी तक फ्री रहना था, किसी बंधन में नहीं अटकना था, या आपको अपने गले में नहीं बांधना था, समथिंग लाइक दैट। वेरी नेगेटिव एनर्जी है ये, कि गले में नहीं बांधना था, मतलब अटक कर नहीं रहना था इस रिश्ते में। लेकिन आज वो अटकना चाहते हैं शादी के बंधन में, या इस रिश्ते में
ओके, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि दिस इज लाइफ, यही जिंदगी है कि किसी को अपना बनाओ और उसके साथ सुख शांति से रहो। सो वो उतनी बड़ी बदलाव इनकी सोच में मुझे दिखाई देता है। ओके, कल तक वो भाग रहे थे, डेफिनेटली भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, बिकॉज दिस पर्सन वांटेड फ्रीडम। उड़कर रहना चाहते थे पंछी, जहां मर्जी वो जाएं, उनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, अपनी मर्जी से आए अपनी मर्जी से जाएं। ये उनका स्वभाव था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये पर्सन अगर कमिटमेंट से भाग रहे थे ना, या फिर आपको नहीं अपनाना चाहते थे, तो हो सकता है कि ये पास्ट ट्रॉमा कुछ हो सकता है। इनका पास्ट ट्रॉमा मतलब इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा है या हुआ है, या इनके माताजी पिताजी का डिवोर्स हो चुका है, या इनके मदर फादर जो है वो अलग रहते हैं, उनके बाद उनके बीच अच्छा रिश्ता नहीं है, या इनके भाई और भाभी इनके बीच अच्छा रिश्ता नहीं है, डिवोर्स हो चुका है। सारी चीज़ें इस पर्सन ने देखी हैं। उनको लगता है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, वो काम नहीं करते, शादी काम नहीं करती, प्यार सच्चा नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाता है, रिश्ते ज़्यादा टिकते नहीं हैं, मेंटल टेंशन आ जाता है। सो ट्रॉमा जो था ना, इन्होंने कुछ देखा या इनके लाइफ में या इनके करीब वालों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। सो ये उनको मजबूर कर रहा था कि रिश्ते से दूर रहो, या लव मैरिज मत करो, या फिर लव किया तो शादी मत करो। ये उनकी सोच हो सकती है, ये उनकी मेंटेलिटी हो सकती है, जो धीरे धीरे आज बदल रही है। इंसान की सोच हमेशा बदलती ही रहती है। So now this person is very very disappointed. This person is very very guilty, क्योंकि इस इंसान ने क्योंकि अपने पास ट्रॉमास को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ गलत मुझे लगता है कि किया है, या उनको स्टार्टिंग में जब शादी की बात नहीं हो रही थी या कमिटमेंट की बात आप दोनों के बीच में, तब तक रिश्ता सही था। जब बात सीरियसनेस की आ गई या रिश्ते की आ गई, तो ये थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए, या फिर रूड होने लगे आपसे। इनका स्वभाव बिल्कुल चेंज हुआ था, लेकिन आज वो खुद से चाहते हैं कि दिल का रिश्ता है, उसे खोना नहीं चाहिए। ओके, सो पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ द ट्रॉमा, और इनको पता चला कि ये क्यों आपसे भाग रहे थे, या क्यों कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे थे। खुद से सवाल पूछा है और उनको जवाब मिला है कि पास्ट ट्रॉमास जो थे ना, एक बार हो गया किसी के साथ तो ये सबके साथ तो थोड़ी होता है। अगर किसी का डिवोर्स, आपके भाई का डिवोर्स हो गया है, तो सबका डिवोर्स थोड़ी हो जाता है। सो ये उनके माइंड में था, ये इनकी सोच थी। ओके, सो बदलती हुई मुझे नजर आती है। सो आज उनको तो फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, या फिर इस रिश्ते को बहुत जल्दी उन्होंने एंड अप कर दिया, वाइंड अप कर दिया। इतना जल्दी नहीं होता कोई भी रिश्ता, मतलब तोड़ना जोड़ना इतना आसान नहीं होता, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट वॉज वेरी क्विक डिसीजन पर्सन का तोड़ने का, या आपसे दूर जाने का एक क्विक डिसीजन ले लिया, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लिया। दैट वाज रॉन्ग, एंड अभी पछतावे की एनर्जी है तो सही, लेकिन उनको लगता है ना कि अगर वो आपके साथ आकर अच्छे से बात करेंगे और अपने दिल की बात रखेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम था, या मैंने ऐसे सोचा था, या मेरे माइंड में ये टेंशन था, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को, और कहीं हद तक आप उनको एक्सेप्ट भी करेंगे, या आप उनको कुछ ना कुछ समझाएंगे अपनी तरफ से। ये वो एक्सपेक्टेड करते हैं, एक्सपेक्टेड रखते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप उनकी मजबूरी को समझेंगे, या उनकी प्रॉब्लम को आप समझेंगे, आप उनका दिल नहीं तोड़ेंगे। उनको इतना तो विश्वास है कि एनी हाउ यू विल नॉट डू सच थिंग्स, या फिर आप ऐसे इतना भी रूड नहीं हो सकते। आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकता है कि आप उनसे थोड़े से 2-4 साल एज में बड़े भी हो, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उनके जैसे आप बचपन हरकतें नहीं करते हो, यू बिहेव लाइक अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन। तो उनको विश्वास है कि चाहे बाकी दुनिया उनकी बात को सुनना ना चाहे, लेकिन यू विल लिसन, आप हैं, आप सुनेंगे उनकी बात। हो सकता है कई बार इस पर्सन ने अपना ईगो सेटिस्फाइड किया है आपका दिल तोड़कर। उनको लगता था कि आपका दिल तोड़ना चाहिए,
सही बात है, आपको तड़पाना चाहिए, ठीक है। जब आपको ज़रूरत है तो ईज़िली अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको आदत हो जाएगी। या फिर ये पर्सन ऐसा कुछ करते थे आपका दिल तोड़ने के लिए, अपना ईगो सैटिस्फाई। लेकिन क्या है ना, आजकल ये पर्सन खालीपन महसूस करते हैं। या आई एम सैटिस्फाइंग माई ईगो बट देयर इज़ एम्प्टीनेस इन माई लाइफ। वो खालीपन महसूस है, ईगो की वजह से खालीपन है उनकी ज़िंदगी में, कोई नहीं है, कोई नहीं पूछताछ कर रहा है उनकी, या कोई फ़िक्र नहीं कर रहा है जैसे कि आप करते हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन सैटिस्फाइंग द ईगो। अगर ईगो को हटाया जाए उनकी लाइफ से, तो वो एक बेहतर रिश्ता ही महसूस करते हैं आपके साथ। देन व्हाई नॉट गो विद द हार्ट? क्यों ना दिल की बात सुने, ऐसा उनको लगता है। एंड मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा फील करते हैं ना कि दिल की बात उनको सुननी चाहिए, देन इट इज़ कमिंग फॉर यू अ वेरी गुड न्यूज़ कि ये पर्सन ने महसूस तो किया कि आपके बिना खालीपन है, आपके बिना उनकी ज़िंदगी में खुशी तो नहीं है, या आपके बगैर शायद मतलब आपसे एनर्जी उनको नहीं मिल रही है, बातचीत नहीं या मिलना-जुलना नहीं, तो वो एक एम्प्टीनेस फ़ील करते हैं। लेकिन जब वो आपसे मिलते हैं या जब आप पास होते हो, तो वो आपकी एनर्जी के कारण खुश होते हैं। सो दे आर ड्रेन्ड। अभी इस रिश्ते में मुझे जो दिखाई देता है वो इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, जो भी आपने इन्वेस्ट किया ना, जो टाइम, जो वक्त आपने दिया इस रिश्ते के लिए, जो आप रोए हो, परेशान रहे हो, जो रात रात भर आप सोचकर सोते नहीं थे, अपने आप को आपने तकलीफ दी है, आपने बहुत कुछ गंवाया है इस पर्सन के कारण, वो अभी आपको लौट मतलब यूनिवर्स आपको लौटाना चाहता है। यू आर गेटिंग इट बैक। ओके, सो अगर आपको लगता है कि मैंने इस इंसान के पीछे अपनी नींद, चैन, वक्त सब बर्बाद किया, नहीं। अभी इसके आगे जो पड़ाव है, इसके आगे जो एक नया चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे कि आपको खुशी मिल रही है, आपके सपने सच हो रहे हैं, आपके पर्सन आपकी कदर कर रहे हैं, वो अच्छे से आपके साथ बिहेव भी कर रहे हैं। सो यू विल सी चेंजेस इन दिस पर्सन्स एनर्जी। और मुझे लगता है कि ऐसी ये देखिए, यहाँ पर एक पर्सन मुझे फूलों का गुलदस्ता या अपना दिल, ओके, कि लो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, या ऐसे प्रपोज करते हुए मुझे दिखाई देता है। सो इट कैन हैपन। ओके, प्रपोज कर रहे हैं या फिर आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं या रोज़ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे दिखाई देता है कि दे आर गिविंग यू समथिंग। इक्वल गिव एंड टेक होगा अभी इस रिश्ते में। सन ग्लासेस बहुत ज़्यादा पहनते हैं पर्सन आपके, गॉगल पहनते हैं, ओके, ग्रे कलर का, ब्लू कलर का, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आई डोंट नो व्हाई, येलो कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का गॉगल पहनते हैं वो, धूप के कारण हो सकता है, बाइक चलाते होंगे, गॉगल्स पहनते होंगे। इस पर्सन को क्या लगता है मालूम है, आज जो खास बात यहाँ पर दिखाई देती है, इस पर्सन को ये लगता है कि जो प्यार मुझे चाहिए ना, वो देने से ही मिलेगा। ओके, प्यार देने से ही मिलता है। आज तक वो आपसे ले रहे थे, वो आपको प्यार नहीं दे रहे थे, वो आपको इज्जत नहीं दे रहे थे, या फिर वो आपको नहीं समझ पा रहे थे। ओके, आपसे सिर्फ ले रहे थे। मतलब जब आप उनको ज़रूरत पड़ती थी वो मिलने आते थे और चलते बनते थे आपकी एनर्जी लेकर। लेकिन उसके बाद आप कितने अकेला महसूस कर रहे हो, या आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में कम सोचते थे। सो नाउ दे फील कि प्यार देने से ही मिलता है। ओके, वो सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक इसमें अभी होना ही चाहिए। दे आर गेटिंग सीरियस, पर्सन इज गेटिंग वेरी वेरी सीरियस अबाउट रिलेशनशिप। और ये इसलिए है, एक तो आपकी एनर्जी और मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, दूसरी इनकी सोच बदलती हुई नज़र आती है, और पर्सन खुद इस रिश्ते को लेकर सीरियस होना चाहते हैं। तो कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं आप दोनों इस रिश्ते में। पर्सन की तरफ से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग गुड न्यूज़ आने का संकेत मुझे दिखाई देता है। ओके, ये आपसे मिल सकते हैं, या फिर ये अपनी दिल की बात आपके सामने रख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी उनके बारे में, कुछ चीज़ें सुनकर आप रो भी देंगे कि मैंने कितना गलत सोचा था। कुछ चीज़ें हैं जो आप माफ़ भी करेंगे उनके बारे में। सो मुझे आज भी वही कहना है आपको कि आपको सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। प्रॉब्लम सही है, गलत है, आपके समझ में आ ही जाएगा जब वो आपसे बात करेंगे। कमिटमेंट मिल सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू
प्रॉमिसिव समथिंग, कुछ वादा करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन के दिल में जो बातें हैं ना इन्होंने छुपा कर रखी हुई हैं वो भी आपको कहना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे फील होता है। सो देयर इज़ चेंज, बदलाव है इस पर्सन की एनर्जी में, और डेफिनेटली उनको अभी आपसे दूर रहकर वो ना खालीपन भी महसूस हो रहा है और आपके लिए प्यार इनका बढ़ता हुआ भी मुझे दिखाई देता है। सो दे आर नॉट एबल टू स्टॉप। ओके, ये रोक नहीं पा रहे, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। इनको ये महसूस होता है कि अभी अगर वो रुक गए ना तो बात बिगड़ जाएगी, रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, एंड दे डोंट वांट टू स्टॉप। सो यहाँ पर एक्शन लेने का वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि वो रोक नहीं पा रहे। ओके, दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे कैनॉट स्टॉप देमसेल्व्स। सो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे कैंडल वैक्स में दिखाई देते हैं कि वो रुकेंगे नहीं अभी, बल्कि आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। देखते हैं उनकी सीक्रेट फीलिंग्स बाय कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, किन चीज़ों को लेकर आपके पर्सन सोच रहे हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे हम। लॉन्गिंग, सो डेफिनेटली ये पर्सन वांटिंग की एनर्जी है, आपको, आपके लिए वो चाहत महसूस करते हैं या फिर मिलना चाहते हैं, या ये पर्सन किसी भी हाल में ना डेफिनेटली आपको पाना चाहते हैं। रिलीजिंग, मैंने वही कहा कि जो भी चीज़ें थी वो रिलीज़ करके फिर से एक रिश्ता चाहते हैं। आप जो भी नेगेटिविटी थी ना इस रिश्ते में वो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिलीज़ कर रहे हैं कि छोड़ दो, जो हुआ सो छोड़ दो, एक नई शुरुआत करें। सो दे वांट टू मूव ऑन विथ यू, आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं आगे, कि चलो जो भी हुआ हम दोनों के बीच में उसे भूल जाओ और हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। या दे वांट फैमिली विथ यू। ओके, शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, एंड कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे पर्सन, अभी क्लियर थॉट्स हैं इनके। ओके, अभी तक अटके हुए थे, किसी सिचुएशन में स्टक थे, लेकिन अभी कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर उनको महसूस होने लगा कि वो अकेले हैं, सिंगल नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। दुख है इस पर्सन को कि आपको नहीं समझ पाए, या फिर आपकी तकलीफ़ों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर इस पर्सन ने छुपाई थी या दिल में रखी हुई थी वो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। ऑब्सेशन है यहाँ पर, एक अट्रैक्शन है, दिल ही दिल में उनको आदत हो गई आपकी, और वो ज़िंदगी भर चाहते हैं ये रिश्ता। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर ये कैंडल वैक्स रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you all of you. Thank you angels. Thank you universe.